मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में अब तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करती है आज की हदीस। कबल एक नजर डालिए आज की सुर्खियों। इंतखाबात में कांग्रेस ने अवाम से जो वादे किए उन्हें पूरा किया जा रहा। गैस सब्सिडी, शादी मुबारक, मुफ्त बस और इंदिरा स्कीम के तहत लोन की मंजूरी। कांग्रेस हुकूमत के बेमिसाल काबिल सताइश इक़दाम। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। खेल जिस्मानी ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए मुफीद। पुलिस ओहदेदारान भी खेलों में हिस्सा ले। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या। फुटवेयर बाटा शोरूम में अचानक आग भड़क उठी। शोरूम में मौजूद सारा सामान आग की नजर, काफी माली नुकसान। अब खबरें तफसील से। इंतखाबात में कांग्रेस ने अवाम से जो वादे किए उनको पूरा किया जा रहा। राशन कार्ड्स में नामों का इजाफा, गैस सब्सिडी, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी के वक्त मुकर्ररा पर रकमी चेकों की तकसीम, खवातीन के लिए मुफ्त बस की सहूलत। इसके अलावा दिगर अफराद को मकान की तामीर के लिए 5 लाख इंदिरा स्कीम के तहत लोन की मंजूरी। कांग्रेस हुकूमत के बेमिसाल और काबिल सताइश इक़दाम। अवाम फलाही स्कीमात से मुतमईन। आने वाले दिनों में मज़ीद स्कीमात से रियासत की तरक्की, अवामी सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत पर बीआरएस की जो तनकीदें और इल्ज़ाम तराशी एहसास कमतरी की अलामत। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। निजामाबाद शहर का पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हंगामी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती और दीगर प्रोग्रामों में शिरकत की। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की और इस्तेफादा कुनिंगान में पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए शुरा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत महज 2 सालों में कई एक फलाही प्रोग्राम अमल में लाते हुए अवाम की खिदमत और अवाम को सहूलतें फराहम करें। कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार का मकसद ही गरीब अवाम की खिदमत और उनको बुनियादी सहूलतें, रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, तालीम और हर मैदान में नफा पहुँचाना है। इसी तरह शहर के प्राइवेट फंक्शन हॉल में इंदिरा हाउसिंग लोन के इस्तेफादा कुनिंगान में प्रोसीडिंग कॉपी तकसीम की गई। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हर बेघर फर्द को साहबे मकान बनाना ही हुकूमत का असल मकसद है। ये पहला फेज है जिसमें हजारों की तादाद में बेघर अफराद के लिए हाउसिंग लोन इंदिरा स्कीम के तहत दिए जा रहे। आने वाले साल और आने वाले फेसों में इससे कहीं बढ़कर अवाम को लोन, मकानात और तिजारत के लिए हुकूमत इमदाद करने को तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि लोन्स और मकानात की मंजूरी के लिए अवाम दलालों के झांसे में न बराह रास्त महकमा बल्दिया और महकमा रेवेन्यू ओहदेदारान से रब्ता करें। गरीबों को बराह रास्त हुकूमत की स्कीमात देना ही असल काम है और कांग्रेस कारकुनान इसमें सिपाही का किरदार अदा करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत के पास फंड्स की कोई खिल्लत नहीं। हुकूमत रफ्ता रफ्ता इंतखाबात में अवाम से किए वादों को पूरा करेंगी। क्या था इलेक्शन मैनिफेस्टो में, हम अगर आए तो बारीक चावल देंगे, नए राशन कार्ड देंगे, बस फ्री करेंगे, साथ ही साथ इंदिरा घर भी देंगे। आज इंदिरा घरों के संग बुनियाद के लिए आज 572 घरों का संग बुनियाद रखे हम और जुमला 1300 मकानात अभी तक सैंक्शन हुए हैं, मगर हमारे पास 3500 मकानात अभी
हमारे कोटा है, लेकिन और 2300 मकानात के लिए हम चाह रहे कि जहाँ जहाँ अवेलेबल है देने के लिए आज कलेक्टर साहब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड म्यूनसिपल वालों के साथ मीटिंग हुई कि कुछ टेक्निकल वजूहत के बिना पर पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं है या कुछ और दूसरे की वजह से रोक दे रहे हैं। तो टीन का मकान है तो रोक दे रहे, पोजीशन सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट ही दी गई वालों को जो पोजीशन पे। तो 4-5 मसाइल हल हुए। उसमें कुछ लोग बोले कि हमारे मकानात बेसमेंट उठाए, वो बेसमेंट वालों को भी सेकंड फेज में अलो करेंगे, क्योंकि मकानात एक महीने ये अभी पहले साल का 3500 है, सेकंड थर्ड फोर्थ 2 इंस्टॉलमेंट है। अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। और जो मकानात बनने के बाद ऐसा नहीं रहेगा, बेहतरीन मोहरियाँ बनेंगे, करंट के खंभे रहेंगे, बेहतरीन सीमेंट रोड रहेंगी। उसके बाद पीने का पानी का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि हम आने के बाद 400 करोड़ रुपया मैंने लिखा है, उसके अंदर 399 हो तो 300 करोड़ रुपये आपका अमृत स्कीम में है। उसके बाद केशव वेणु का भी 60-70 करोड़ है नोडा में, और उसके बाद टिफिटको में उसमें 99 करोड़ है। तो बहुत पैसा भी है, गवर्नमेंट करे काम लेना है। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि कहीं गरीब औरत है उसको कोई रेवेन्यू तक नहीं जा सक रहा है, कोई घबराना नहीं। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी से जिले की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात, जदीद सनतों के क़याम के लिए दस्तियाब वसाइल व दिगर पर तबादले ख्याल किया और कलेक्टर को बताया कि हुकूमत जिले की जामा तरक्की के लिए हुक्काम के जरिए शुरू किए गए प्रोग्रामों के लिए मुकम्मल ताउन को यकीनी बनाएगी। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, पीसीसी सदर और कानूनसाज कौंसिल के रुकन बी महेश कुमार गौड़, जो निजामाबाद शहर में मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए जिला हेडक्वार्टर पहुंचे। आर&बी गेस्ट हाउस पहुंचने पर जिला कलेक्टर और कायदीन ने गुलदस्ते और शालपोशी करते हुए उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद में उन्होंने गेस्ट हाउस में कलेक्टर के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने जिले की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात, नई सनतों के क़याम के लिए दस्तियाब मौक़े व दिगर पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। शब्बीर अली और महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हुकूमत जिले की जामा तरक्की के लिए हुक्काम की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्रामों के लिए मुकम्मल ताउन को यकीनी बनाएंगी। इस मीटिंग में स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अनिल एरावत्री, स्टेट उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नुडा चेयरमैन केशव वेणु, कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। 2008 పురాణే కార్పొరేటర్ అన్ని హౌసింగ్ కూడా ఇచ్చినాము ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్ జిరాక్స్। फुलांग खबरस्तान में घोरखनों यानी खबर की खुदाई करने वालों के साजो सामान, जनाजा रखने और वक्त ज़रूरत लावारिस मैयतों या हंगामी हालात में मैयतों को गुस्ल और कफन देने के लिए स्टोर रूम की तामीर को यकीनी बनाने के लिए फुलांग खबरस्तान कमेटी जिम्मेदारान की नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज लई खान के हमरा हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब से मुलाकात व नुमाइंदगी, जल्द तामीर को यकीनी बनाने का तयक्कुन। शहर के फुलांग कब्रिस्तान में खबर खोदने वाले गोरखनों का सामान, जनाजा रखने और इमरजेंसी हालात में मैयतों को गुस्ल और कफन देने के लिए स्टोर रूम के तौर पर कमरे की तामीर की जा रही थी, जिससे पास मफाद परस्त अनासिर ने अपनी अना और कमीशन के चक्कर में गलत शिकायत करते हुए रुकवा दिया था, जिसके खिलाफ जिला कलेक्टर और बल्दिया कमिश्नर से शिकायत करते हुए तामीरी कामों के दोबारा आगाज के लिए दरख्वास्त दी गई थी। इस बात का इजहार फुलांग खबरस्तान कमेटी ने किया और बताया कि इस मामले को ले नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज मोहम्मद लई खान से मुलाकात की गई और हाफिज मोहम्मद लई खान के हमरा हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए तमाम मामले पर मालूमात दी और तामीरी कामों को यकीनी बनाने की अपील की, जिस पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वक्फ बोर्ड सीईओ को अहकामात जारी करते हुए तामीरी कामों का दोबारा आगाज किया और दरकार होने पर मजीद फंड्स की इजराई का तयक्कुन दिया। इस मौके पर फुलांग फलाही कमेटी सदर मोहम्मद जावेद अली, नायब सदर शेख अलमास, मोहम्मद नदीम अहमद, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद अवेस मौजूद थे। महल्ले फुलांग मदीना मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान
फुलांग कब्रस्तान में एक कमरा जो गौरखनों के लिए, जो खबर होते हैं उनके लिए, और तजहीज़ तकफीन के कुछ साजो सामान उसमें रखने के लिए, जैसे डोला वगैरह होता है, एक कमरे की तामीर कर रहे थे, जिसको शिकायत के बाद रोक दिया गया। तो फिर से उसको एक कमरा बनाने के लिए कब्रस्तान की बाउंड्री में ये ज़िम्मेदारान हमारे पास आए और हम सब मिलकर आज हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब से नुमाइंदगी किए और तहरीरी तौर पर मदीना मस्जिद कमेटी ने उसमें लिखकर ये दिया कि वहाँ पर एक कमरा बनाया जा रहा है कब्रस्तान की बाउंड्री में, सहूलत की खातिर, जो कब्रस्तान के साजो सामान कुछ रखने के लिए। तो शब्बीर साहब ने महल्ले फुलांग कमेटी को तयक़ुन दिया कि वो उसकी वक़्फ़ के ज़रिए से जल्द अज जल्द इजाज़त को वो यकीनी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख अलमास मदीना मस्जिद कमेटी नायब सदर। महल फुलांग में जो कब्रस्तान का जो काम रोका जा रहा है, तो लिहाजा वो शब्बीर अली साहब को लेटर दिया गया है कि काम जल्द से जल्द चालू किया जाए। जो लोग महल्ले के जो मड़गी की वजह से उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो मड़गी नहीं बना रहे, कब्रस्तान के लिए एक रूम बना रहे कि इंशाल्लाह उसमें जो भी अगर से सामान वगैरह खोदने वालों को रहने के लिए जगह बनाई जा रही है, या कोई इमरजेंसी में मैयत भी आए तो इंशाल्लाह जितनी कोशिश कर रहे कि वो मैयत को वहाँ पे पानी हिला के दफनाने की सहूलत हो जाए। मगर महल फुलांग के जो लोग हैं गलत समझकर उसको काम रोक रहे हैं। कि आप सबसे गुजारिश है और शब्बीर अली साहब से भी गुजारिश है कि काम जल्द से जल्द चालू कराएं। गरीब अवाम की तकलीफ और परेशानियों को समझकर उन्हें हुकूमत की जानिब से तमाम तर सहूलतें फ्राहम करने के लिए मौसर इक़दामात और हस्बे ज़रूरत चीफ मिनिस्टर से बातचीत करते हुए गरीब अवाम बिलखुसूस अक़लियतों को फ़ायदा पहुँचाने वाले हर दिल अजीज़ क़ायद हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर है। असम्बली इंतखाबात के मौके पर निज़ामाबाद में सलम इलाकों में गुरबा की हालतें ज़ार देखकर सहूलतों के लिए मुसलसिल मोहम्मद अली शब्बीर काम कर रहे हैं। जावेद अकरम का बयान। मोहम्मद अली शब्बीर साहब की मेहनतों की वजह से आप लोगों को यहाँ पर इंदिरम्मा इल्लू के लिए जो 5 लाख रुपए का यहाँ पर जो आपको चेक दे रहे हैं, ये निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अली शब्बीर साहब ही है जिन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी साहब के साथ बैठकर हमेशा निजामाबाद अर्बन की गरीब डिवीजन के बारे में बात करते हैं, गरीब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ये वो मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो आपके पास यहाँ पर जो आए हैं, ये 13 नंबर डिवीजन ही नहीं बल्कि निजामाबाद के हर वो 60 डिवीजन में गरीब जहाँ पर माँ बहनें रहती हैं उनको मकानात देने के लिए, इंदिरम्मा इल्लू देने के लिए मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने सीएम साहब से दिन रात निजामाबाद अर्बन की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। नूडा चेयरमैन हमारे केशव वेणु साहब और हमारे मुंसिपल कमिश्नर साहब, डिप्टी मेयर साहब, कुद्दूस साहब, हमारे रत्नाकर साहब, ये तमाम लोगों ने कोशिश कर आप लोगों को इंदिरम्मा के लिए मोहम्मद अली शब्बीर साहब के पास हर हफ्ता जाकर आप लोगों को आज ये जो दिन देख रहे हैं मुबारक दिन है। आपके सामने मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो आपके जो बेघर है, जो इलेक्शन में उन्होंने घुमा, हमारे भाभीजान भी आप लोगों के पास घूमे, तो उन्होंने कहा कि गरीबी पूरी यहाँ पर है 13 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर में सबसे पहले इंदिरम्मा के मकानात अगर दिए जाएं तो ये डिवीजनों में देना है बोलकर भाभीजान ने भी मोहम्मद अली शब्बीर साहब से बार बार 13 नंबर डिवीजन की, 12 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर डिवीजन की बात की। तो मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने कलेक्टर साहब से अभी सुबह में, केशव वेणु साहब की सदारत में, रत्नगर की सदारत में और महेश कुमार गौड़ की सदारत में कलेक्टर साहब से बात किए, कमिश्नर साहब भी थे। उन्होंने कहा जितने भी एप्लीकेशन आए, जिसको भी मकानात नहीं है, जो गरीबी की जिंदगी के सतह से नीचे गुजार रहे हैं, जिसको प्लाट है, वो लोगों को बराबर इंदिरम्मा इल्लू बनाने के लिए लोन दिया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने कहा अगर और ये फर्स्ट फेज में जितने भी लोग उनको देंगे और जिसको भी नहीं मिला, मोहम्मद अली शब्बीर साहब आने वाले दिनों में हर वो गरीब को मकान दिलाकर ही दम लेंगे। सीएम साहब से उन्होंने हमेशा यहाँ पर निजामाबाद के अर्बन के लिए लड़ा है। पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कविता की कोशिशें काबिल क़दर। 17 जुलाई को रैल रोको एहतजाज के लिए मुत्तहिदा महाज के क़याम का ऐलान। कौमी सदर BC वेलफेयर एसोसिएशन व रुकने राज्यसभा R कृष्णैया से मुलाकात। रियासती और मरकजी हुकूमतों पर दबाव डालने के लिए मुत्तहिदा जदोजहद का अज़म। सदर तेलंगाना जागृति रुकने कानूनसाज कौंसिल BRS कल्वाकुंतला कविता ने BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर व राज्यसभा के रुकने
में पार्लियामेंट आर कृष्णैया से मुलाकात की। बादशाह 17 जुलाई को मुनाफिद शुदनी रैल रोको एहतजाज के एक मुतहदा मुहाज के क़याम का ऐलान किया। ये एहतजाज रियासती असम्बली की जानिब से मंजूर शुदा 42% BC रिजर्वेशन बिल्स को सदर जमहूरिया से मंजूरी दिलवाने के लिए मुनज़्ज़म किया जा रहा। दोनों कायदीन ने BC रिजर्वेशन की अहमियत, हुकूमत की गफलत और आइंदा के लाइहा अमल पर तफसीली तबादले ख्याल किया। कृष्णैया ने इस इक़दाम को पसमानदा तबक़ात के लिए एक तारीखी मौका करार दिया और तमाम BC तंजीमों और सियासी जमातों से अपील की कि वो इस अहम मुतालबे के लिए मुतहद हो जाए। उन्होंने रियासती हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की और कहा कि हुकूमत 42% रिजर्वेशन की फराहमी के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। उन्होंने खबरदार किया कि अगर पसमानदा तबक़ात ने इस मौके पर आवाज़ बुलंद ना की तो मौजूदा रिजर्वेशन भी खतरे में पड़ सकते हैं। कृष्णैया ने की कविता की सताइश की और कहा कि वो अगरचे BC बरादरी से ताल्लुक नहीं रखती, फिर भी उन्होंने पसमानदा तबक़ात के हक में आवाज़ बुलंद की जो काबिल कदर है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी BC तबक़ात के हुकूक़ के लिए जदोजहद करे उसे मुकम्मल अवामी तायद हासिल होनी चाहिए। उन्होंने BC वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से के कविता को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कृष्णैया की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया और कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमल दरामद करे और बल्दी इदारों में 42% BC रिजर्वेशन को यकीनी बनाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगरचे सिर्फ एक सरकारी हुक्मनामा भी काफ़ी था, मगर रियासती हुकूमत ने मुकम्मल कानून साजी की और अब मरकज ताकत का बहाना बनाकर रिजर्वेशन पर अमल दरामद को मौखर करने की कोशिश कर रहा। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतों पर मौसर दबाव डालने के लिए एक अवामी तहरीक ना कुरेज है। उन्होंने पसमानदा तबक़ात, नौजवानों, तलबा, समाजी तंजीमों और आवाम से अपील की कि वो 17 जुलाई को मुनाफिद शुदनी रैल रोको एहतजाज में भरपूर शिरकत हो ताकि 42% BC रिजर्वेशन के देरीना मुतालबे को अमली जामा पहनाया जा सके। బాడీకి వెళ్ళాలనేటటువంటి ఆ అంశం మీద ప్రధానంగా పోరాటం చేయడం జరిగింది. దాని ఫలితంగా అసెంబ్లీలో 2 బిల్లులు కూడా పెట్టి మరి పాస్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ అసెంబ్లీలో బిల్లులు పెట్టి పాస్ అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ 243 క్లాజ్ D ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అంటే జీవో ఇచ్చి 42% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి ఎన్నికలకు వెళ్ళేటటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది. కానీ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తమ యొక్క బీసీల ప్రేమను కేవలం మాటల వరకే పరిమితం చేస్తూ చేతలలో చూపించకుండా అవకాశం ఉండి కూడా మరి రిజర్వేషన్ కల్పించకుండా నెపం మొత్తం మేము బిల్లు పాస్ చేసినాం, రాష్ట్రపతి గారి దగ్గరికి పంపించినామని చెప్పి నెపమంతా కూడా రాష్ట్రపతి గారి మీద తోసేసి బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండా ఎన్నికలకు వెళ్ళేటటువంటి ప్రణాళిక రచించడం చాలా శోచనీయం. రేపు కేబినెట్ సమావేశం జరుగుతున్నది. ఆ కేబినెట్ సమావేశంలో లోకల్ బాడీ ఎన్నికలకు సంబంధించి మరి నోటిఫికేషన్ ఇస్తారని చెప్పి ప్రభుత్వం లీకులు ఇస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని చూస్తున్నాం. మరి అందుకోసమే పెద్దల కృష్ణయ్య గారిని కలిసి ఈ యొక్క ప్రజా వ్యతిరేక విధానాన్ని తప్పకుండా మనందరం కలిసికట్టుగా ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి పెంచాలంటే ప్రజా ఉద్యమాలే దానికి మార్గంగా కనిపిస్తున్నాయి. మరి రేల్ రోకో అనేటటువంటి నినాదంతోని ఔరేక్ దక్కా బీసీ బిల్ పక్కా దానికోసమే రైల్ రోకో చేయాలనేటటువంటి ఒక మార్గాన్ని ఎన్నుకొని పెద్దలు ఆర్ కృష్ణయ్య గారి మద్దతు కోరడానికి తెలంగాణ జాగృతి తరఫున నేను, యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ తరఫున కన్వీనర్ శివశంకర్ గారు మరి మొత్తం అన్ని డెలిగేషన్ గా కూడా అందరం కూడా వారి దగ్గరికి రావడం జరిగింది. पुलिस एहलकार अवाम की हिफाजत के लिए अपने फराइज अंजाम देते हुए मुसलसल दबाव में रहते। खेल जहनी तंदुरुस्ती के लिए मुफीद। पुलिस खेलों में हिस्सा ले और मजीद जोश व जज्बे के साथ अपने फराइज अंजाम दे। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या का बयान। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या के जेर एहतमाम शहर के जिला पुलिस परेड ग्राउंड में तमाम महकमों जैसे निजामाबाद सब डिवीजन, आरमूर सब डिवीजन, बोधन सब डिवीजन, आरमूर रिजर्व डिवीजन, होमगार्ड्स डिवीजन व दिगर के दरमियान पुलिस क्रिकेट मैचों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस एहलकार अवाम की हिफाजत के लिए फराइज की अंजाम दही के दौरान
मुसलसल दबाव में रहते और खेल उनकी ज़हनी तंदुरुस्ती में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि पुलिस खेलों में हिस्सा ले और मज़ीद जोश व जज्बे के साथ अपने फराइज अंजाम दे। सीपी ने उन्हें मशवरा दिया कि जब भी उन्हें वक्त मिले खेलों में हिस्सा लें। उन्होंने तजवीज़ दी कि हर मुलाजिम आवाम के लिए काम करे और आवाम के मसाइल के हल में पेश रहे। सीपी साई चैतन्या ने उम्मीद जाहिर की कि निजामाबाद कमिश्नरेट आने वाले दिनों में नाम रोशन करेगा। उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट मैच ड्रोन कैमरा फुटेज के जरिए कराए जा रहे। उन्होंने बताया कि ये क्रिकेट मैच 2 दिन तक जारी रहेगा और पुलिस एहलकार जो खिलाड़ी भी है एक माह के अंदर शहर में साफियों को 100% रिहायशी प्लाट फ्राहम करेंगे। पीसीसी सदर एमएलसी बी महेश कुमार गौड़ और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया वाज़े और उन्होंने कहा कि इस बारे में जिला कलेक्टर से तफसीली बातचीत की। शहर में साफी रिहायशी प्लाटों का मुतालबा करें। हैदराबाद में एहतजाज के किस्से के तौर पर पीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से साफियों ने जुमे को मुलाकात की। उन्होंने कहा कि साफियों को हाउसिंग प्लाट देने के लिए पिछली हुकूमतों को बार बार दरख्वास्तों के बावजूद उन्हें रिहायशी प्लाट फ्राहम नहीं किए गए। इसका जवाब देते हुए महेश कुमार गौड़ और शब्बीर अली ने वाज़ेह किया कि वो शहर में निजामाबाद के साफियों को 100% रिहायशी प्लाट फ्राहम करेंगे और कहा कि इस बारे में जिला कलेक्टर से तफसीली बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में जिला कलेक्टर से तफसीली बातचीत की। महेश कुमार गौड़ और शब्बीर अली ने इंकशाफ किया कि रिहायशी प्लाटों का मसला हर हाल में 1 माह के अंदर हल कर लिया जाएगा। उन्होंने हैदराबाद में साफियों की टीम से मुलाकात के बाद ओहदेदारों को हाउसिंग प्लाटों की निशानदेही करने की हिदायत दी। सदर नशीन वक्फ बोर्ड तेलंगाना अजमतुल्लाह हुसैनी से मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी की खुसूसी मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। 21 जून 2025 बरोज़ हफ्ता मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी इमाम खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम जमीयतुल उलमा व दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निजामाबाद में तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन से निजी मुलाकात की और मुख्तलिफ मिली मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसलमानों की औकाफी जायदादों के हवाले से चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी की फिक्र व इक़दामात काबिल सताइश है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तेलंगाना में मुसलमानों की मौजूद औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड बहुत संजीदगी से इक़दामात कर रहा। शहर निजामाबाद के गंगस्तान इलाके में हजरत कमाल शाह बयाबानी की बाग में 2 एकड़ मौकूफ़ा अराज़ी के सिलसिले में तवज्जो दिलाते हुए याददाश्त पेश करते हुए मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी ने कहा कि इत्तला के मुताबिक 800 गज जमीन पर कब्जा करके हाफिज ने अपने नाम रजिस्ट्री भी करवा ली, जिसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी हवाले की गई। इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हाफिज मोहम्मद लईक खान नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बरवक्त मदाखलत करते हुए मज़ीद ज़मीन को कब्जा होने से बचाए और बाज़ाब्ता मुकम्मल ज़मीन का सर्वे करा के इसके लिए सियानती इक़दामात की मांग की, जिस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने तयक़ुन किया कि इंशाअल्लाह इस ज़मीन को लीज पर देने के लिए इक़दामात हो रहे। नेस आइमा को मौज़रीन मसाजिद के एहसासिया के हवाले से बात करते हुए कहा कि 3 माह के एहसासिया की इजराई पर आइमा इकराम ममनून व मशकूर है। इस रकम को बराह रास्त आइमा इकराम के अकाउंट में पाबंदी से हर माह जमा कर दिया जाए तो ये काम भी मुनज़्ज़म हो जाएगा, जिससे काफ़ी सहूलत होगी। कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान करदा इजाफी एहसासिया के सिलसिले में भी पेशरफ्त करते हुए कदम उठाया जाए। इस मौके पर शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ मजहबी व समाजी अहवाल व कवायद पर तफसील से बातचीत रही। हुकूक जदोजहद से ही हासिल किए जा सकते हैं। न सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियां बल्कि हुकूमतें भी मजदूरों के इस्तेहसाल में मुलव्विस है। हायर एजुकेशन काउंसिल के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर लिम्बाद्री ने मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत तहरीकें चलाने पर जोर दिया। ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया TUCI तेलंगाना स्टेट कॉन्फ्रेंस के हिस्से के तौर पर शहर के RN फंक्शन हॉल में नुमाइंदों का इजलास मुनाकिद हुआ। सबसे पहले TUCI का परचम रियासती सदर V कृष्णा ने लहराया। इजलास से
कमेटी सदर हायर एजुकेशन काउंसिल के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर लिम्बाद्री ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूक जद्दोजहद से हासिल किए जा सकते हैं और मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत तहरीकें खड़ी करने की जरूरत है। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि न सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियां बल्कि हुकूमतें भी मजदूरों के इस्तेहसाल में मुलविस है और सरकारी शोबे में काम करने वाले तमाम कारकुनों के लिए कम अज कम उजरत नाफिज की जाए। उन्होंने याद दिलाया कि कारकुनों को मुलाजमत और सेहत की हिफाजत फराहम करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि ये कॉन्फ्रेंस मेहनत कशों के मसाइल के हल और एक अज़ीम मुआशरे की तामीर के लिए बातचीत का एक प्लेटफॉर्म बनेगी और इस मकसद के लिए मुस्तक़बिल में इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर TUCI ऑल इंडिया सदर अमरीश पटेल, रियासती सदर और सेक्रेटरीज वी कृष्णा, दीगर कायदीन मौजूद थे। अवाम की शिराकत से ही मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सकता है। जंगें दुनिया की अक़वाम के दरमियान अमन को मुतासिर करती है। CPM सिटी सेक्रेटरी सुजाता का बयान। CPM सिटी कमेटी के ज़ेर एहतमाम पहलगाम दहशत गर्दाना हमले में शहीद होने वाले लोगों और बहादुर फौजियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए गांधी चौक से भगत सिंह चौरास्ते तक मोमबत्ती रैली निकाली गई। इस मौके पर CPM सिटी सेक्रेटरी सुजाता ने कहा कि अवाम की शिराकत से ही मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जंगें दुनिया के ममालिक के दरमियान अमन को मुतासिर करती है और तशवीश का इजहार किया कि पहलगाम दहशत गर्दाना हमला मरकजी BJP हुकूमत के महकमा इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से हुआ, जिसके नतीजे में तकरीबन 26 जानें ज़ाया हुई। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो पाकिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार थी, उसने एक भी दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे बहुत से शकूक पैदा होते हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुतालिबा किया कि वो सच बोलने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास मुनक़िद करें ताकि मुल्क की अवाम को हक़ाइक़ का इल्म हो। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक है कि मोदी ने इतने दिनों में कम से कम एक बार भी पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के मुतासरीन के अहले खाना से मुलाकात नहीं की। उन्होंने सवाल किया कि जब अपोजिशन पार्टियां उनसे पार्लियामेंट का इजलास मुनक़िद करने को कहती हैं तो मोदी क्यों डरते हैं, और कहा कि मोदी का कश्मीर जाने के बजाय बिहार BJP की इंतखाबी मुहिम में शिरकत, जहां दहशत गर्दों ने हमला किया, ये जाहिर करता है कि वो दहशत गर्दाना हमला दिखाकर जज्बातियत के साथ वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत की तवज्जो मुल्क की अवाम पर नहीं। उन्होंने मोदी पर जोर दिया कि वो पहलगाम दहशत गर्दाना हमले में हलाक होने वाले बहादुर फौजियों और शहरियों के अहले खाना से फौरी मुलाकात करें और कहा कि मुल्क की तमाम सियासी जमातों को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए अवाम को मुत्तहद करना चाहिए, लेकिन ऐसा किए बगैर अराकीन पार्लियामेंट को दुनिया के ममालिक में भेजने और मेज़ें उलटने से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। ఎక్కడైతే దాడులు జరిగి ప్రాణాల కోల్పోతున్నారో అక్కడికి వెళ్ళి పరమశించిన పాపన పోలేడు కానీ పక్క రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్ల కోసం మాత్రం ప్రచారానికి వెళ్ళిన పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం। बांसवाड़ा के एक बाटा शोरूम में अचानक आग लगी। आग की वजह अंदर मौजूद जूते और दीगर सामान जलकर खाक। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा कस्बे में बाटा के एक मशहूर शोरूम में जबरदस्त आग लग गई। अमले के रुकन सतीश ने बताया कि वो दोपहर 1 बजे दुकान बंद करके घर चला गया था। दोपहर 2 बजे के बाद उसे इत्तला मिली कि दुकान से धुआं उठ रहा
और जब वो पहुंचा तो देखा कि दुकान का सारा सामान जल चुका है। शोरूम में आग भड़क उठी, जिससे बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुंचा। इब्तिदाई शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट से था। ख्याल किया जा रहा है कि शोरूम में बिजली की तारें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। वाकई के फौरी बाद मुकामी अवाम ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम मुकामी अवाम और फायर ब्रिगेड हुकाम का ख्याल है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग तेजी से फैली, जिसकी वजह शोरूम में वेंटिलेशन की कमी है। ताहम अवाम ने राहत की सांस ली, क्योंकि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम शोरूम में मौजूद चप्पल और दीगर सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के एहलकार आग लगने से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं। పట్టణంలో బాటా షోరూమ్ నందు ఏసీ వల్ల అది షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగింది. దీనికి సరైన వెంటిలేషన్ లేకపోవడం వల్లనే అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పొచ్చు. సరైన వైరింగ్ కానీ వెంటిలేషన్ లేకపోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. దీనికి బాలసోడ అగ్నిమాపక సిబ్బంది మరియు స్టాఫ్ అంతా కలిసి మంటల్ని అదుపులోకి తీసుకొచ్చినాం. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंतखाबात में कांग्रेस ने अवाम से जो वादे किए उन्हें पूरा किया जा रहा। गैस सब्सिडी, शादी मुबारक, मुफ्त बस और इंदिरा स्कीम के तहत लोन की मंजूरी। कांग्रेस हुकूमत के बेमिसाल काबिल सताइश इक़दामात। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। खेल जिस्मानी ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए मुफीद। पुलिस ओहदेदारान भी खेलों में हिस्सा ले। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या। फुटवेयर बाटा शोरूम में अचानक आग भड़क उठी। शोरूम में मौजूद सारा सामान आग की नजर, काफी माली नुकसान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।